तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आइंदा मैं उस लड़की का नाम भी नहीं सुनूं तुम्हारे मुंह से। अम्मी प्लीज। क्या प्लीज? आइंदा मैं उसका नाम इस घर में नहीं सुनूंगी। वही हुआ जिसका मुझे डर था। आपकी अम्मी को पसंद नहीं। ऐसी बात नहीं है, मैंने शायद बहुत अचानक बात की है, इसलिए वो मेरी बात समझ नहीं सकी। तो प्लीज थोड़ा वेट करो। किससे करें गिला, किससे करें। आप मंगनी की बजाय निकाह क्यों नहीं कर लेते? क्या निकाह? हाँ ना, निकाह। देखिए ना, मंगनी की रस्म तो टूट भी सकती है, फिर लोगों का क्या भरोसा, अच्छा रिश्ता मिल जाए झट इनकार कर दें। तो इससे बेहतर है निकाह ना कर लिया जाए, निकाह कभी टूट भी नहीं सकता। लेकिन इतनी जल्दी निकाह कैसे कर सकती हूँ? आपने रुखसती थोड़ी करनी है, सिर्फ निकाह ही करना है। रुखसती तब कर लीजिएगा जब आप लोगों का दिल चाहे। हाँ ना अम्मी, मोमानी 100% ठीक कह रही है। तो क्या अम्मा जी इतनी जल्दी निकाह के लिए राजी हो जाएंगी? आप अम्मा जी से एक बार बात तो करके देखें। आप लड़के वाले हैं, लड़के वालों की बात हमेशा मानी जाती है। आप लोग बातें करें, मैं अम्मा जी को बुला के लाती हूँ। और ये निकाह वाली बात आप जरूर कीजिएगा अम्मा जी से। शान से प्लीज तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बहुत जल्द अम्मी को मना लूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम्हें मुझ पे यकीन है ना? जी। मैं तुम्हारी यकीन को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुम्हें हासिल करने के लिए कुछ भी करूं। बस थोड़ा सा इंतजार हो, मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। मैं चलता हूँ। आप एमल से मिले? ओह हाँ, एमल से मिलना तो भूल ही गया। कहाँ है वो? अपने रूम में ही होगी, आप उससे मिल लीजिए। इससे अच्छा नहीं लगेगा आप यहाँ पर आते हैं और उससे मिलते ही नहीं है। मैं करा। आ गई तुम्हें बहन की याद? आशा रोजाना इस घर में आते हो और बहन से मिले बगैर चले जाते हो। आज तुम्हें तौफीक मिल गई मुझसे मिलने की। यार मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अब तुमने भी शिकायतें शुरू कर दी। क्यों, क्या हुआ है? एमिल, मुझे शादी करनी है। मैं परेशानी की क्या बात है? ये तो अच्छी बात है। मेरी शादी के बाद अम्मी अकेली हो गई हैं। घर में एक बहू आ जाएगी तो अम्मी का अकेलापन दूर हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मुझे शानजे से शादी करनी है। क्या? शानजे से? और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अम्मी मान नहीं रही। एमिल प्लीज मेरी हेल्प करो, अम्मी को मनाओ यार। मैं शानजे के बगैर नहीं रह सकता। और तुम्हें तो पता है शानजे का रिश्ता भी आया हुआ है। मैं चाहता हूँ अम्मी अम्मा जी से बात करें। तुम कब से पसंद करने लग गए शानजे को? ये तो मुझे भी नहीं पता कि मुझे शानजे से कब मोहब्बत हो गई। अब तो उसके बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता मैं। ऐसे क्या देख रही हो? हैरत हो रही है ना मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर? मुझे भी खुद पर हैरत होती है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं शानजे के बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकता। हेमल प्लीज तुम अम्मी से बात करो,
ना सिर्फ बात करो बल्कि उनको मनाओ। मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे, और अगर वो ना माने तो क्या? तुम रोना शुरू कर देना प्लीज। हेलो। शान से कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें कॉल करूं मगर तुम। मुझे बहुत सारे काम होते हैं। हाँ भले थोड़ा टाइम हमारे लिए भी निकाल लिया करो। मेरा मतलब है कि हम एक दूसरे से बात करेंगे तो एक दूसरे को समझ सकेंगे ना। आखिर फिर आगे अच्छा टाइम हमारा अच्छा गुजर सकेगा। वैसे उस वक्त तुम किससे बातें कर रही थी? किस वक्त? वो क्या नाम है उस लड़के का? आशिर। हाँ शानजे, मुझे तुम्हारा आशिर से बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या मतलब? आप मुझ पर हक कैसे जता सकते हैं? मेरी मर्जी में आशिर से बात करूं ना करूं। आपकी पसंद या नापसंद से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शादी होने वाली है शानजे। शादी होने वाली है, हुई नहीं है। प्लीज फरहान, अभी आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। शानजे की मुमानी बिल्कुल ठीक कहती है। निकाह कर लेता हूँ, फिर तो मेरा पूरा हक होगा। आखिर मेरी बीवी होगी शानजे। फिर सारी अकड़ निकाल दूंगा। देखूंगा कैसे नहीं मानती मेरा कहना। वजिया, शानजे कहाँ है? शानजे ड्राइंग रूम में। अरे आशिर, तुम कहाँ जा रहे हो? शानजे को प्लीज डिस्टर्ब मत करो। शानजे और फरहान दोनों बातें कर रहे हैं। तुम जाओगे ना तो बेचारी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब तो तुम भी मुझसे जरा बातें नहीं करते हो, हर वक्त मुझसे लड़ते ही रहते हो। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नहीं बल्कि उल्टा तुम लड़ती हो मुझसे। तो तुम मुझे इल्जाम दे रहे हो? पहले हमारी कितनी अच्छी दोस्ती होती थी आशिर। हम घूमते थे, बातें करते थे, सब कुछ कितना अच्छा था। वजिया अच्छा था नहीं, अभी भी सब अच्छा है। खैर तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, जरा जरा सी बात पर लड़ती हो मुझसे। पहले तुम ऐसी नहीं थी। और तुम भी पहले जैसे नहीं रहे हो आशिर। तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा तो फिर ठीक है, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। यार वजिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, प्लीज माइंड मत करना आप। आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम जरूर जाएंगे। वजिया प्लीज, अब ऐसी शक्ल बनाओगी तो मेरी हंसी निकल जाएगी। कितने प्यारे लग रहे हैं ये दोनों एक साथ। अगर वजीहा को पता चला आशिर इसकी बजाय शानजे से शादी करना चाहता है तो फिर क्या होगा? नहीं, कभी नहीं, ये मैं कभी होने नहीं दूंगी। अम्मी, आशिर शानजे में इन्वॉल्व कैसे हो गया?
मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इस बात पर। इस लड़के ने तो मुझे भी परेशान करके रखा हुआ है। उसके दिमाग पे तो भूत चढ़ गया उस शांजे का। अच्छा, फिर आपने क्या सोचा? सोचना क्या है, मैंने तो साफ साफ उसे मना कर दिया है कि मैं शांजे को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनाऊंगी। लेकिन आशिर ने मुझसे कहा है कि मैं आपको इस बात के लिए राजी करूं। देखो अमल, तुम्हें कोई जरूरत नहीं इस मामले में सर खपाने की। बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, तुम अपनी शादी को एंजॉय करो। अम्मी, आशिर की बातों से मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो शांजे के लिए बहुत ज्यादा संजीदा है। अम्मी, वो खुद कह रहा था कि वो शांजे से शादी करेगा और किसी से नहीं। अम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना। क्या कहा तुमने? वो आशिर शांजे से शादी करना चाहता है? नहीं, वो ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रही हो तुम। बताओ मुझे, ये सब सच है? चुप क्यों हो? मुझे सच सच बताओ, मुझसे कुछ छुपाओ मत। हाँ, आशिर शांजे से शादी करने के लिए अम्मी से जिद कर रहा है। देखा, वैसा ही हुआ जैसा मैं सोच रही थी। मैं कह रही थी अम्मी से कि इस लड़की को घर से निकाल दे, इसकी शादी कर दे। भजिया, खालाजान कोशिश तो कर रही हैं, तुम परेशान मत हो। शान से आशिर को हासिल कर लेगी और अम्मी सिर्फ देखते ही रह जाएंगी, कुछ नहीं हो सकेगा। भजिया, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब इस लड़की को मुझे खुद समझाना होगा अपनी जुबान में। मैं शांजे को छोड़ूंगी नहीं, शांजे को छोड़ूंगी नहीं। भजिया, भजिया, मेरी बात तो सुनो। शान से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अम्मी को मना लूं। आशिर, मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ, कहो। आपकी अम्मी मेरे लिए राजी क्यों नहीं हो रही? ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और को अपनी बहू बनाना चाहती हैं? अरे नहीं पागल, ऐसी बात नहीं है। उन्हें एतराज तुम पर नहीं है, बल्कि उन्हें एतराज इस बात पर है कि मैंने अपने लिए लड़की क्यों चुनी। इसीलिए वो फैसला करने में थोड़ी ताखीर कर रही है। आप ठीक कह रहे हैं। हर माँ की तरह आपकी अम्मी का भी ये ख्वाब होगा कि वो अपनी बहू खुद पसंद करे। हाँ, बस इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें मनाने में। अच्छा आशिर, मैं अभी फोन रख रही हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अरे क्या यार, तुम हमेशा थोड़ी सी बात करती हो, अब इतनी सारी बातें करनी है मुझे तुमसे। बहुत सारे काम करने हैं मुझे, मैं काम खत्म कर लूँ फिर इत्मीनान से आपसे बात करती हूँ। तुम हमेशा इसी तरह टालती हो मुझे। चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं वेट कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा रुको, सुनो एक मिनट। जी? आई लव यू। खालाजान, खालाजान, क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो? खालाजान ने बजिया बहुत गुस्से में शांजे के रूम में गई है। उसे आशिर के और शांजे के बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या? लेकिन कैसे? खालाजान, मैं अम्मी से बात कर रही थी और बजिया ने सब कुछ सुन लिया। तुम्हें रोकना चाहिए था ना, क्यों जाने दिया उसके रूम में? खालाजान, मैंने बजिया को रोकने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आप तो जानती हैं बजिया का गुस्सा कितना तेज है। उसने नहीं सुनी मेरी बात। या अल्लाह खैर, तुम्हें एहतियात से बात करनी चाहिए थी।
वजिया को पता ही नहीं चलना चाहिए था, इसलिए मैंने मना किया था कि किसी बात का वजिया को पता नहीं चले। चलो चल के देखते हैं, चलो चलो चलो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? वजिया क्या हुआ? मैंने क्या किया? ज्यादा नाटक करने की कोशिश मत करो, समझी तुम? इतनी मासूम हो नहीं जितनी तुम बनती हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई आशिर के बारे में सोचने की? तुमने ये सोचा था ना कि तुम आशिर को मुझसे छीन लोगी और मैं ऐसे तमाशा देखती रह जाऊंगी? मुझे पागल समझती हो क्या? यही सोचा था ना तुमने? वजिया मेरे यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि तुम आशिर को पसंद करती हो। चुप! ज्यादा बकवास मत करो। जानबूझ के तुमने मेरी मोहब्बत पे डाका डाला है। जब से तुम इस घर में आई हो तुमने मुझसे हर चीज छीनने की कोशिश की है। पापा को मेरे खिलाफ किया, अम्मा जी को मेरे खिलाफ किया, मेरा सुकून चैन हर चीज तुमने बर्बाद कर दी है शान से। लेकिन आशिर को मैं तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। बचपन से चाहा है मैंने उसे, समझी तुम? आशिर सिर्फ और सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। वजिया 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 क्या हो गया? वजिया आशिर क्या कर रहे हो? चाय पियोगे? इस लड़के ने तो जिद पकड़ ली है, ये तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर वो जिद कर रहा है तो आप ही मान जाए। उसकी शादी तो करनी है ना, तो फिर अगर उसी की पसंद से की जाए तो इसमें क्या हर्ज है? क्यों हर्ज नहीं है? मैं शानजे को कभी इस घर की बहू नहीं बना सकती। भूल गया? उसकी माँ ने घर से भागकर शादी की थी। एक लड़के के लिए अपनी माँ और अपना घर छोड़ दिया था उसने। जहां तक मुझे याद है तो आयशा ने घर नहीं छोड़ा था, बल्कि माँ जी ने उस पे घर के दरवाजे बंद किए थे। बल्कि तुम्हारी बहन ने ही अम्मा जी को उकसाया था। अब आप अब्बा को कहां से बीच में घसीट के ले आए? अम्मा जी कोई बच्ची तो थी नहीं, उन्होंने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ किया। किस तरह खानदान में लोग बातें बना रहे थे, भूल गए आप सब कुछ? खैर जो हुआ सो हुआ, जाने वाली तो चली गई ना, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। अब तुम आशिर का सोचो भाई, हम काफी दिनों से शानजे को देख रहे हैं। तो क्या होगा एमल? तुमने वजिया की हालत देखी है ना। खालाजान, अम्मी आशिर को मना लेंगी। अम्मी को वजह की बहुत फिक्र है। मैंने तो आशिर और वजिया को बचपन से एक साथ देखा है। मैं तो समझती थी आशिर वजिया को पसंद करता है, मुझे क्या पता था। जी खालाजान, हम भी यही समझते थे। अगर ये शान से बीच में ना आती तो आशिर वजिया के लिए आसानी से मान जाता, लेकिन इस शानजे ने आके सब कुछ बर्बाद कर दिया। बेटा तुम जाओ वजिया के पास, उसका ख्याल रखो, वो कुछ कर ही ना ले। वैसे तो उसकी तबीयत बेहतर है, लेकिन फिर भी तुम जाओ वहां पे। नानी जान, अब मैं जाऊं? हाँ बेटा, ये सामान अलमारी में रख देना, बहुत थक गई। शान से तुमने वजिया की सिचुएशन तो अपनी आंखों से देख ली। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अगर उसे आशिर ना मिला तो जाने वो क्या कर लेगी। मुमानी जान,
मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वजिया आयशा को पसंद करती है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना। प्लीज तुम आशिर को मना कर दो। मैं अपनी बेटी के बारे में ये सोचकर सब कुछ नहीं कह रही हूँ शांति। इसमें हम सबकी भलाई है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी नानी जान को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तुम्हारी अम्मी भी एक बार अपनी मर्जी चलाकर उन्हें बहुत दुख दे चुकी हैं। प्लीज शांति, उस माजी को एक बार फिर मत दोहराओ। अम्मा जी अब ऐसा कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। अब अम्मा जी में इतनी ताकत नहीं है शान से। अगर हमारा ख्याल नहीं है तो अपनी नानी जान का सोच लो। अम्मा जी तुमसे बहुत मोहब्बत करती। वो इतने मान से, इतने अरमानों से इस घर में तुम लोगों को लाई थी। उन्हें वो दुख मत दो जो उनको तोड़ दे। इस उम्र में उनका इतना इम्तिहान मत लो। प्लीज जान से, प्लीज। अम्मा जी, रस्म हमारे यहाँ रास नहीं आती और मंगनी पर मेरा दिल नहीं ठुक रहा, इसलिए मैं चाह रही थी कि निकाह हो जाता। निकाह? अरे इतनी जल्दी निकाह कैसे हो सकता है? अभी तो रिश्ता तय हुआ है। अम्मा जी, इसमें हर्जी क्या है? निकाह से हम सबको इत्मीनान हो जाएगा और वैसे भी मंगनी की कोई शरई हैसियत तो है नहीं। निकाह में तो बरकत है। हाँ हाँ, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं बगैर घर में बात किए कोई फैसला कैसे कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपसे बात करने का मकसद ही यही था कि आप बात को समझती हैं। मंगनी में पैसे जाया करने से बेहतर है कि निकाह कर लिया जाए, और शरई काम में सवाब भी है और सुकून भी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें बता दूंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा जी, होगी आपकी जमीला से बात? देखो जरा, मंगनी की जगह निकाह करने को कह रही। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इतनी जल्दी कैसे कर पाऊंगी। अम्मा जी, हमने शांजी और फरहान की शादी तो करनी ही है ना, फिर मंगनी की जगह निकाह करने में क्या हर्ज है? अम्मी, आप यूँ इस तरह अचानक इतनी परेशान क्यों लग रही हैं आप मुझे? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप कुछ बताएंगी भी मुझे कि हुआ क्या है? पापा की तबीयत तो ठीक है ना? सब ठीक है, मगर अहमल जो आशिर कर रहा है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या किया आशिर ने? क्या किया है? अरे वो कह रहा है कि शादी करेगा तो सिर्फ शांजे से करेगा। उसके सर पर तो शांजे का भूत सवार हो गया। किसी और लड़की का नाम सुनना तक गवारा नहीं करता। पता नहीं क्या हो गया अम्मी आशिर को। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस हद तक भी जा सकता है। लेकिन अम्मी, वजिया का क्या होगा? वो तो आशिर को इतना पसंद करती है, और आशिर भी तो वजिया को इतना पसंद करता था। दोनों की इतनी दोस्ती थी, फिर ये अचानक शांजे। यही सोच सोच कर तो मैं पागल हो रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आशिर की शादी वजिया से नहीं हुई तो मैं क्या जवाब दूंगी जुबैदा आपा को। और अब तो हमारी दोहरी रिश्तेदारी है, तुम्हारा ससुराल भी है ये घर। अम्मी, आशिर ऐसे कैसे कर सकता है? क्या उसे इस बात का एहसास नहीं है? अगर उसे एहसास होता ना तो वो कभी ऐसी बात न करता। उसके सर पे तो शांजे से शादी करने का जुनून सवार हो गया है। और तुम्हारे पापा, वो भी यही चाहते हैं, वो भी आशिर का साथ दे रहे हैं। पापा भी? कम से कम मुझे पापा से तो ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। कितना फर्मा बरदार था मेरा बच्चा, कभी मेरी किसी बात से इनकार नहीं किया, और अब तो मेरे सामने खड़ा हो गया है। और ये शांजे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे के ऊपर। मैंने कहा था ना आपसे कि ये दोनों बहनें शक्ल से जितनी मासूम लगती हैं ना, असल में ये है नहीं। बहुत मक्कार हैं ये दोनों बहनें। मैं तो इसीलिए भागी चली गई। ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं खाला जान को बुला के लाती हूँ। ये दोनों बहनें चली थी मेरे घर पर कब्जा करने, लेकिन ये जानती नहीं थी इनका पाला जुबैदा से पड़ा है, जो इतनी आसानी से उनको अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देगी।
देखिए ना खालाजान, अम्मी कितनी परेशान हो रही है शांजे की वजह से। कुलसूम, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? कैसे परेशान ना हो? आप खुद ही बताइए, मैं आशिक की बात किस तरह मानूं? वो तो शांजे से शादी करने के लिए जिद लगा के बैठा हुआ है। कह रहा है कि शादी करूंगा तो सिर्फ शांजे से, वरना किसी से नहीं। ऊपर से उसके पापा, वो भी अपने बेटे के हाँ में हाँ मिला रहे, शांजे के साथ शादी कराने पर उसका साथ दे रहे हैं। क्या भाईजान को उसमें ऐसा क्या नजर आ गया? अल्लाह जाने, वो तो बेटे की मोहब्बत में फौरन उसकी ख्वाहिश पूरी करने पर राजी हो गए। कह रहे हैं कि जब जिंदगी उसने गुजारनी है तो उसकी मर्जी से ही शादी होनी चाहिए। बात उनकी ठीक ही है। ये क्या कह रही हैं आप? ठीक कह रही हूँ मैं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ आज शांजे से शादी के लिए आशिर शोर मचा रहा है। कल को शांजे खुद ही उससे शादी से इनकार कर देगी। फिर लेकिन ये किस तरह होगा? वजीहा शांति के सामने बेहोश हो गई थी और वजीहा की बेहोशी के जिम्मेदार मैंने शांजे को ठहराया था, क्योंकि वजीहा का बेहोश देखकर शांजे परेशान हो गई थी। मैंने उसे कह दिया कि अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ उसके जिम्मेदार तुम होगे। एक और बात, शांति अम्मा जी से बहुत प्यार करती है और मैंने अम्मा जी का हवाला देकर शांति को यह बता दिया कि अगर उसने इस तरह से आशिर से शादी की तो अम्मा जी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। उन्हें बहुत दुख होगा। पहले बेटी ने अपनी पसंद से शादी कर ली और अब नवासी भी माँ के नक्शे कदम पर चल पड़ी। खालाजान, आपको लगता है शांजे मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? शांजे को अम्मा जी की जिंदगी और अपनी मरहूमा माँ की इज्जत बहुत प्यारी है। शांजे बहुत ज्यादा है, दूसरों के लिए कुर्बानियां देने का उसे बहुत शौक है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं? आशिर ने तो घर में एक हंगामा खड़ा किया हुआ है। तुम एक काम करो, फिलहाल आशिर को हाँ बोल दो। क्या? मैंने तकरीबन शांति को फरहान से शादी के लिए राजी कर लिया और शांति खुद ही आशिर से शादी से इनकार कर देगी और शांति का इनकार सुनते ही आशिर का दिल टूट जाएगा। बाकी तो तुम खुद समझदार हो। अल्लाह करे जैसा आप सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही हो। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। ये दोनों बहनें चली थी मेरे घर पर कब्जा करने, लेकिन ये जानती नहीं थी इनका पाला जुबैदा से पड़ा है, जो इतनी आसानी से उनको अपने मकासद में कामयाब नहीं होने देगी। चले, अब मुझे इत्मीनान हो गया, अब मैं चलती हूँ, लेकिन अब ये काम आप ही को करना है कि शांजे खुद से आशिर को मना कर दी। तुम फिक्र मत करो। और तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? खाना खा के जाना ना। हाँ अम्मी जान, रुक जाइए ना, खाना खा के जाइएगा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। वैसे आपकी सोच की दाद देनी पड़ेगी। शान से तुमने वजीहा की सिचुएशन तो अपनी आंखों से देख ली। मैं अपनी बेटी को खोना नहीं चाहती। अगर उसे आशिर ना मिला तो जाने वो क्या कर लेगी। मोमानी जान, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वजीहा आशिर को पसंद करती है। अब तो तुम्हें पता चल गया ना। प्लीज तुम आशिर को मना कर दो। मैं अपनी बेटी के बारे में ये सोचकर सब कुछ नहीं कह रही हूँ शान से, इसमें हम सबकी भलाई है। तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारी नानी जान को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा। तुम्हारी अम्मी भी एक बार अपनी मर्जी चलाकर उन्हें बहुत दुख दे चुकी। प्लीज शान से उस माजी को एक बार फिर मत दोहराओ। अम्मा जी अब ऐसा कोई दुख बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अब अम्मा जी में इतनी ताकत नहीं है शान से। अगर हमारा ख्याल नहीं है तो अपनी नानी जान का सोच लो। अम्मा जी तुमसे बहुत मोहब्बत करती, वो इतने मान से, इतने अरमानों से इस घर में तुम लोगों को लाई थी।
शांति आप भी? आप परेशान है ना? मैं जानती हूँ कि आप आशिफ भाई की वजह से परेशान है, लेकिन मुझे यकीन है आशिफ भाई जरूर अपनी अम्मी को मना लेंगे। और प्लीज इतना ज्यादा ना सोचें, बीमार हो जाएंगी। अच्छा चलें आप सो जाएं, मुझे भी नींद आ रही है। हाँ तुम सो जाओ, बस मैं सोती हूँ। शबा खैर। शबा खैर। कौन है? आ जाओ। शान से तुम आओ बेटा, बैठो। जी शुक्रिया। वो वजिया की तबीयत अब कैसी है? बेटा उसकी तबीयत पहले से तो बेहतर है, लेकिन मुझे लग रहा है उसे शदीद बुखार हो रहा है। उसका माथा शदीद तप रहा है। ममानी जान आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ठीक हो जाएगी वो। शान से मेरी बेटी की खुशियां तुम्हारे हाथ में। मैं अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती हूँ तुमसे। अकेली ममानी जान ऐसा मत कहें, आप मेरी बड़ी हैं, इस तरह आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शान से तुम फरहान से निकाह कर लो। जब तक तुम किसी से शादी नहीं करोगी, आशिर वजिया से शादी नहीं करेगा। अम्मा जी, शानजे के फूफो हमारे जवाब की मुंतजिर हैं, तो फिर क्या फैसला किया आपने शानजे के निकाह के बारे में? शानजे बेटा, तुम्हारी फुप्पो चाहती हैं कि रस्म की जगह फरहान के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाए। तुम बताओ, तुम तैयार हो? बेटा अगर तुम्हारा दिल मुतमईन है तो हाँ करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। नानी जान मुझे कोई एतराज नहीं। सुल्तान बेटा फिर जमीला को फोन कर दो, निकाह की तैयारी करते हैं हम। ठीक है अम्मा जी।